नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे और पेश करते हैं हमारी वीडियो नंबर 3। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखी उसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा और पार्टनरशिप के क्लॉजेस देखे। उसमें हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी कि अगर मान लीजिए डीड साइलेंट है या डीड है ही नहीं, या डीड साइलेंट है या डीड है ही नहीं, तो 5 चीजों का ट्रीटमेंट क्या होगा। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। डीड अगर साइलेंट या डीड नहीं है तो आईओसी नहीं देना है, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करना है, पार्टनर्स को लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम, प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा और लास्ट सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। यहां तक सबको समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं। वो प्रोविजंस देखने क्या है। सबसे पहले एक चीज बता दूं कि ये जो प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजन, ये कब एप्लीकेबल होंगे, जब या तो डीड नहीं है या डीड साइलेंट है। इन चीजों पे या तो डीड नहीं है या तो डीड बनी हुई नहीं है, या इन चीजों पे डीड साइलेंट है, इनके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ही ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे एक्ट के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइनर में बी एडमिटेड। देखो हम लोगों ने एक फर्स्ट वीडियो देखी थी, मैंने बोला था कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, वो एग्जेम्पशन में है वो, कि माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि माइनर को आप पार्टनर बना सकते हैं अगर 2 कंडीशन है। कि सर पहली कंडीशन क्या है कि सर सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए, माइनर का एडमिशन हो सकता है, माइनर पार्टनर बन सकता है, प्रोवाइडेड सारे पार्टनर्स एग्री हो। और सेकंड चीज कि सर उसके आने से फर्म को बेनिफिट होना चाहिए। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए सर कोई सारेगामापा लिटिल चैंप्स का विनर है। मान लीजिए कोई सारेगामापा लिटिल चैंप्स का विनर है, सर उसकी एज मान लीजिए 12 से 13 साल की है। अब कोई म्यूजिक कंपनी है, म्यूजिक कंपनी ने क्या किया, उसे अप्रोच किया और उनको वो पार्टनर बनाना चाहते हैं। मान लीजिए उसके फादर की ही म्यूजिक कंपनी है, उसके फादर चाहते हैं कि उसे पार्टनर बनाया जाए और उसकी वजह से प्रॉफिट जनरेट किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से उसकी आवाज अच्छी है, विनर रह चुका है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से उनका बिजनेस अच्छा चले। तो क्या हुआ, अगर वो माइनर पार्टनर बनना चाहता है तो 2 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। पहला कि जितने भी पार्टनर है फर्म के वो सब एग्री कर जाए, और सेकंड उसके आने से बिजनेस को फायदा मिले तो वो पार्टनर बन सकता है, अदरवाइज पार्टनर नहीं बन सकता। आई बात समझ में। सेकंड कि सर कोई भी पर्सन फर्म के अंदर पार्टनर कब बनेगा, और अगर उसको रिटायर होना है तो कैसे हो सकता है। अगर कोई भी पर्सन फर्म में एडमिशन लेना चाह रहा है या फर्म से रिटायर होना चाह रहा है तो कैसे पॉसिबल है। डीड नहीं है या डीड साइलेंट है तो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी पार्टनर का, किसी भी पर्सन का एडमिशन एज ए पार्टनर और किसी भी पर्सन का रिटायरमेंट एज ए पार्टनर तभी पॉसिबल होगा जब सारे पार्टनर्स एग्री होंगे। मतलब अगर किसी को पार्टनर बनाना है तो सारे पार्टनर्स की सहमति जरूरी है, सभी पार्टनर्स हां करेंगे तभी पार्टनर बन सकता है कोई भी पर्सन, अदरवाइज पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, और अगर कोई पार्टनर रिटायर भी होना चाहता है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है, सारे पार्टनर्स की सहमति चाहिए तभी वो रिटायर हो सकता है। या फिर आपने एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट में आपने लिख दिया कि सर इस तरह से रिटायर हो सकता है तो इजीली रिटायर हो जाएगा, या आपने लिख दिया कि किसी को भी पार्टनर बनाना है, मेजॉरिटी बोलेगी हाँ तो पार्टनर बन सकता है। मतलब एग्रीमेंट में लिखा तो एग्रीमेंट की टर्म्स काम करेगी, और एग्रीमेंट नहीं है तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट रिक्वायर्ड होगी। आ गया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है मतलब सर पार्टनरशिप फर्म को रेगुलेट करता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। कौन रेगुलेट करता है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के अंदर आप चाहें तो अपनी पार्टनरशिप फर्म को जाके रजिस्टर करवा सकते हैं, कानूनी तौर पे वो रजिस्टर हो जाएगी। तो रजिस्टर करवाना कोई कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और आपकी इच्छा नहीं है कि सर मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, देखना एक बार कि सर अगर पार्टनरशिप जो फर्म बनी हुई है उस फर्म में से किसी एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है
फर्म में अगर किसी एक पार्टनर की भी डेथ हो जाती है तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, फर्म बंद हो जाएगी। अगर आपने डीड में इसके बारे में नहीं लिखा कि सर किसी एक पार्टनर की डेथ से फर्म चालू रहेगी या नहीं रहेगी, तो सर अगर इसको लिखना भूल गए तो क्या बोला है कि फर्म विल बी डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, फर्म डिसॉल्व मान ली जाएगी किसी भी पार्टनर की डेथ के ऊपर। आया समझ में? चार चीजें पढ़ी। माइनर पार्टनर बन सकता है प्रोवाइडेड, पहली चीज सारे पार्टनर्स एग्री हो, दूसरी चीज उसके आने से बेनिफिट हो। कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है या कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है, पर एडमिशन या रिटायरमेंट के लिए सारे पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है। सारे पार्टनर्स की कंसेंट, एक ने भी मना कर दिया तो पॉसिबल नहीं होगा एडमिशन या रिटायरमेंट। आया समझ में? नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करवाओ और चाहो तो मत करवाओ। और लास्ट, अगर आपने डीड में नहीं मेंशन किया तो डेथ के टाइम पे, किसी भी एक पार्टनर की डेथ के टाइम पे फर्म पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी फर्म। आया समझ में? एक बार आप फटाफट लिख लीजिए, ये चीज जरूर लिखिएगा कि ये एप्लीकेबल कब है, जब या तो डीड नहीं है या डीड में इनमें से किसी के ऊपर लिखा नहीं कुछ भी। एक बार फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। अब हम बात करेंगे कि सर पार्टनर्स जो बिजनेस में होते हैं उनके पास क्या क्या राइट होंगे। राइट्स ऑफ पार्टनर्स देखते हैं क्या क्या राइट होते हैं। पहला, टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, उसके पास पूरा राइट है कि बिजनेस के मैनेजमेंट में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, उसे कोई मना नहीं कर सकता बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने से। नेक्स्ट, टू बी कंसल्टेड अबाउट बिजनेस अफेयर्स, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बिजनेस में अगर कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं तो उससे कंसल्ट करने का उसके पास राइट है। नेक्स्ट, टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, वो जब चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है और उसकी एक कॉपी अपने पास में रख सकता है। नेक्स्ट, टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो, उसके पास राइट है कि जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है बिजनेस में उसे वो एग्रीड रेशियो में क्या करे, शेयर करे। नेक्स्ट, अगर उसने कोई बिजनेस में लोन दिया है तो उस लोन पे इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट है उसके पास में, जितना एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उस रेट पे, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किस रेट पे देते हैं हम लोग, 6% पर एनम। आया समझ में? नेक्स्ट, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कैरी आउट करना है तो वो अपने हिसाब से जो उसको बेस्ट लग रहा है उसके अकॉर्डिंग वो काम करे, उसके पास वो राइट है। नेक्स्ट, टू नॉट अलाउ एडमिशन ऑफ एनी पर्सन एज पार्टनर, अगर वो चाहे तो किसी को भी पार्टनर बनने से मना कर सकता है, रोक सकता है कि सर मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं कि इसे पार्टनर बनाया जाए, उसके पास पूरा राइट है कि वो किसी को भी डिसअलाउ कर सकता है फ्रॉम बीइंग अ पार्टनर इन द फर्म। नेक्स्ट, टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, वो प्रॉपर नोटिस देने के बाद में फर्म से रिटायर हो सकता है, ये भी उसके पास पूरा राइट है। और नेक्स्ट, टू गेट कंपेंसेटेड फॉर द पेमेंट्स मेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, उसे कंपेंसेशन मिलना चाहिए किस चीज का, अगर मान लीजिए किसी एक पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा किया तो उसे उस पेमेंट का कंपेंसेशन मिलना चाहिए, मतलब वो पेमेंट उसे वापस मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एबीसी पार्टनर है, सी मार्केट में गया और मार्केट में जाके उसने फर्म के लिए मान लीजिए स्टेशनरी परचेस करी है, क्या करिए, बिजनेस के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल परचेस किया है। अब जब वो फर्म में आएगा तो फर्म के उसके पास राइट है कि उसने जो पैसा खर्च किया था फर्म के नाम पे या फर्म के लिए, उस पैसे का उसको रिइंबर्समेंट मिलना चाहिए, वो पैसा उसको कंपेंसेट हो जाना चाहिए। तो क्या बोला है, टू गेट कंपेंसेटेड फॉर द पेमेंट्स मेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। ये कुछ राइट्स होते हैं, ये आपको रटने नहीं है, केवल एक बार याद रख लीजिए कि कौन कौन से राइट्स है। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे बिजनेस के अफेयर्स के बारे में कंसल्ट करना जरूरी होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट सब चाहे चेक कर सकता है, कॉपी रख सकता है अपने पास में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करने का राइट है अगर उसने कोई लोन दिया है तो। नेक्स्ट, अपने हिसाब से बेस्ट जो एक्ट कर सकता है वो एक्ट करेगा। उसके अलावा किसी को डिसअलाउ करना है एडमिशन के लिए तो मना कर सकता है कि कोई पार्टनर नहीं बनेगा। जब उसकी इच्छा हो तो नोटिस देने के बाद में रिटायर हो सकता है और कंपेंसेशन उसको मिलना चाहिए अगर उसने फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा किया है तो उसका। आया समझ में? ये कुछ राइट्स है, ये एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। आज की हमारी ये वीडियो यही ओवर होती है। ये मान लीजिए आपकी ऑलमोस्ट थ्योरी कवर हो गई है यहां तक। अब हम लोग जो आगे टॉपिक्स देखेंगे वो सब हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स आने वाले हैं। तो
यहां तक अगर आप में से किसी को डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर्स गिवन है, मुझे आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके जितने भी क्वेरीज है उन्हें सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।